बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहब हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार कहे हैं। जहाँ जहाँ हम रोगी हैं, जिन जिन बातों में हम उलझे हुए हैं, उन सबकी सद्गुरु ने औषधि दिया है, और ऐसी औषधि कि जो अचूक है, उसको कोई सेवन करे तो फिर उसके जीवन में कोई रोग रह ही नहीं सकता है। मन हमारा कहाँ कहाँ फिसलता है, और फिसल करके हम अपने कल्याण से, साधना से, त्याग वैराग्य तथा अनासक्ति से दूर हो करके दुख पाते हैं। जो उन समस्त बातों के लिए सद्गुरु ने गिनाया है। बीजक का एक बहुत ही मार्मिक पद है, आज उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शब्द प्रकरण में ये 59वां पद है। साहब कहते हैं, महाठगने हम जानी माया, महाठगने हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम जानी। कैसो के कमला होई बैठी, कैसो के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी, पंडा के मूरत होए बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी, महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम जानी। योगी के योगिनी होए बैठी, योगी के योगिनी होए बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी, महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम जानी। भक्ता के भक्ति ने होए बैठी, भक्ता के भक्ति ने होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी, महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम जानी। सद्गुरु कबीर साहब इस पद में माया का चित्रण करते हैं। माया क्या है? दुनिया में माया का एक बहुत बड़ा हवा फैला हुआ है कि माया सबको नचा रही है, माया बड़ी बलवती है। निश्चित ही माया बलवती है, माया सबको नचा रही है, माया से सब लोग परेशान हैं।
लेकिन ये माया है क्या? क्या कोई स्वतंत्र सत्तावान ये कोई जानवर है, कोई प्राणी है जो ज़बरदस्ती आकर के मनुष्यों के ऊपर कूद पड़ती हो और उन्हें परेशान करती हो? वस्तुतः ऐसा कोई स्वतंत्र सत्तावान प्राणधारी माया नहीं है। माया हमारे मन की बनाई हुई आसक्ति है, मोह है, जो हमारी गंदी आदत मात्र है, और उस आदत के वशीभूत होकर के उसी के अनुसार भटकते रहना और फिर उसके परिणाम को भुगतना, बस यही माया है। जिसने अपने कर्मों को सुधार लिया, भ्रम, अंधविश्वास, अज्ञान, आसक्ति को त्याग करके सद्कर्मों में अपने जीवन को संलग्न कर दिया है, वो माया के प्रभाव से बच जाता है। अपनी तरफ से गलतियां ना करे, कोई गंदी आदत ना बनावे, मन तथा इंद्रियों की विवशता ना अपनावे, और फिर इसके पश्चात भी जो तकलीफ़ें आ जाए उसको सहने की हिम्मत रखने वाले के जीवन में फिर कोई दुख नहीं रह जाता है। लेकिन नहीं, हमने तो मान रखा है कि कोई बाहर से भगवान है, देवी देवता है, और वो माया छोड़ देता है। मानो जैसे कोई व्यक्ति एक कटकटही कुतिया पाल रखा हो और लोग आवें और उनके सामने उस कुतिया को लुहकार दे और कुतिया जा करके उसको नोच खाए। क्या ऐसा कोई भगवान है जो माया नाम की कुतिया रखे है और लोगों के ऊपर वो लुहकार देता है और लोग उससे परेशान हैं? अगर ऐसा कोई भगवान है तो ऐसे भगवान से दूर हटना चाहिए। वस्तुतः ऐसा कहीं कोई है ही नहीं है, ना भगवान है ना माया है, सब हमारी ही बनाई हुई है। अपने कर्मों को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। अगर हम अपने कर्मों को ठीक कर लें तो फिर ना कोई खुदा है ना भगवान है और ना कोई माया या शैतान है जो हमें परेशान कर सकती है। आज का हमारा ये प्रसंग जो है बड़ा तेज है। साहब ने किसी से डरना नहीं जाना है। उस युग में, पंडितों और मुल्लाओं के युग में, काशी में रह करके जो उन्होंने दहाड़ा है, उस समय आज से 500 साल पहले 4 विश्वविद्यालय थे काशी में, और छोटे छोटे विद्यालय, संस्कृत विद्यालयों की तो संख्या नहीं कितनी रही होगी। और उस काशी नगरी में रह करके साहब ने पंडितों और मुल्लाओं को जो कस के फटकारा और भारतीय परंपरा के पौराणिक मान्यताओं की भी धज्जियां साहब ने उखेड़ दिया है। तो साहब कितने लौह पुरुष थे और कितनी मजबूती से उनके पैर जमीन पर वो जमे हुए थे। तो ऐसे वैरागवान की बातों को समझने के लिए जरा अपने मन और दिल दिमाग को मजबूत करके सुनेंगे भाई। किसी को चोट नहीं लगना चाहिए। साहब कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी। मैंने देखा कि माया लोगों को ठग रही है और लोग उससे परेशान हैं। तो क्या चीज़ है माया? किस माया का साहब यहाँ पर वर्णन करते हैं? वस्तुतः जहाँ जहाँ हमारा मन मोहित हो जाए वही माया है, और मन का मोह, मन की आसक्ति ही माया है। माया माया सब कहें, माया लखे न कोय, जो मन से नहीं उतरे, माया कहिए सोए। माया माया तो सब लोग कह रहे हैं कि माया हमको परेशान कर रही है, हम उससे बहुत पीड़ित हैं, लेकिन कोई माया को पहचान नहीं रहा है कि है क्या ये माया, कौन सी बला है जिसके कारण हम बेचैन हैं, परेशान हैं। साहब कहते हैं कि जो मन से नहीं उतरे, जो हमारे मन से उतर ना सके, रात दिन जिसके कारण हम परेशान हो, जिसमें हम धुन रहे हों और जिसके ख्यालों में, जिसके स्मरणों में हम डूबे हुए हों, वही हमारे लिए माया है। देखो, व्यक्ति को जब तंबाकू खाने की आदत हो जाती है तो बार बार तंबाकू की याद आती है। यही तो माया है। जिससे कोई लाभ ना हो, हानि बहुत से हो, और आदत के हम विवश हो जाएं और परेशान रहें, तन मन धन सब कुछ खराब हो, वही तो माया है। इसी प्रकार
हर बात की आदत। माया आकर के हमें इसका गुलाम बना नहीं जाती है, हम खुद आदतों को बनाते हैं। इसलिए साहब का जो वचन है कि माया महा ठगिन हम जानी, हमने ये अच्छी तरह से जान लिया है कि ये माया महा ठगनी है और ये जीवों को ठग रही है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने स्त्री को माया कहा है और स्त्रियों की साहब ने निंदा बहुत किया है। ये सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को अच्छी तरह से ना समझने का परिणाम है। सद्गुरु कबीर साहब किसी के निंदक नहीं थे, वे किसी से नफरत नहीं करते हैं, वे बिना ज़रूरत के किसी का विरोध या किसी का खंडन नहीं करते हैं। वे एक सच्चे संत हैं और संत होने के साथ साथ वे समाज सुधारक हैं। समाज में फैली हुई किसी भी बुराई को, किसी भी कुरीति और अंधविश्वास को वे देखना नहीं चाहते हैं। वे समाज के प्रति अत्यंत दयावान, करुणावान हैं। वे चाहते हैं कि हमारे इस देश में, हमारे समाज में सब लोग सुखी बने, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग अंधविश्वासों का त्याग करके मोह आसक्ति से ऊपर उठ करके व्यवहारिक और पारमार्थिक सुखी बने। हर इंसान सुख प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है, लेकिन ये तब प्राप्त हो सकता है जब उसके जीवन से सारी बुराइयां, सारे अंधविश्वास, सारे आडंबर निकल जाएंगे। तो उन सारी कुरीतियों को, अज्ञान तथा अंधविश्वासों को मिटाने के लिए साहब को कुछ कहना पड़ता है। अब इसके लिए जिस व्यक्ति या वस्तु का विरोध करना पड़े तो इसमें साहब पीछे नहीं रहते हैं। वे किसी के पद, किसी के अधिकार, किसी के बड़े नाम या रूप को, किसी के धन ऐश्वर्य को देख करके उसकी बुराइयों के साथ लिपापोती करें और उसका पृष्ठ पोषण करने लग जाएं, ये साहब के बस की बात नहीं थी। वे सदैव सत्य के साथी थे और सत्य के पथ पर चलने वाले एक सच्चे संत थे। इसलिए उन्होंने कभी भी गलत का आश्रय नहीं लिया, गलत का पक्ष नहीं लिया। वे चाहे जितने बड़े पंडित जी हों या मौलवी साहब हों या कोई धनी सेठ साहूकार हो या कोई भी हो, लेकिन अगर वे गलतियां देखते हैं तो फिर उन गलतियों को फिर वे सह नहीं पाते हैं, फिर वे कहे बिना रह भी नहीं पाते हैं। इसलिए साहब ने कहा है, कहे बिना मुई रहा न जाई, बिरही लैले कुकुर खाई। इन गलतियों को देख करके मुझे कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। और ये एक सच्चे संत के हृदय की पुकार है। वे सबको सुखी देखना चाहते हैं, तो फिर वे किसी की निंदा क्यों करेंगे? सद्गुरु कबीर साहब किसी के निंदक नहीं थे। हमारी नासमझी के कारण हम ऐसा मान लेते हैं कि साहब ने ब्राह्मणों का, स्त्रियों का अपमान किया है, निंदा किया है, लेकिन नहीं। समझें इस बात को, वे सबको अपना मानते हैं, सबको, प्राणी मात्र को वे अपना मानते हैं। वे कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। फिर वे पंडितों के विरोध में क्यों पड़ेंगे? उन्होंने कहा है, बूझो पंडित ज्ञानी। वो बारंबार अपनी वाणियों में पंडितों को तो बारंबार आमंत्रित किया है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय बहुत पुराकाल से शिक्षा दीक्षा का अधिकारी बना रहा और वे बहुत सारी चीज़ों में अपना एकाधिकार मान रहा था। उसका हजारों हजारों वर्षों से आरक्षण था और जिस किसी प्रकार से वो हर चीज़ पर, यहाँ तक कि गरीबों के, दीन लाचारों के घरों में रहने वाली चीज़ों पर भी वे अपना अधिकार मानते थे। और इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से आरक्षण का भोग करने वाला और ऐसे में अहंकार आ जाना सहज स्वाभाविक है। उसी में एक से एक योग अच्छे लोग भी रहे जो लोगों को कठिनाइयों से और अनेक प्रकार के दुखों से निकालते भी थे, सहयोग करते थे और आगे बढ़ने में मदद भी करते थे, लेकिन ऐसा करने वाले कम लोग थे। तो जब उनकी गलतियां देखते थे साहब उनको फटकार भी देते थे। इसी प्रकार स्त्रियों की बात है, साहब स्त्री का खंडन क्यों करेंगे? स्त्री तो एक माँ जाति है
और उसी से सबका जन्म होता है। कितना कष्ट और त्याग तप करके उसने बच्चे का पोषण किया है और बच्चे को आगे बढ़ाया है, फिर साहब उसकी निंदा क्यों करेंगे? इस बात को समझने की ज़रूरत है। साहब ने जहाँ पर कुछ ऐसे वचन कहे हैं कि जो निंदा जैसे लगते हैं, लेकिन वो निंदा है नहीं। जैसे साहब कहते हैं कि माया जग सांपिन भई विसले पैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया चले कबीरू काज। माया सर्पिणी बन कर के बैठी हुई है सांप को काट खाने के लिए, और सब जग फंदे फंदिया। सांप को उसने अपने मोह आसक्ति के पास में उस रस्सी में बांध रखा है, लेकिन चले कबीरू काज। कबीर साहब एक ज्ञानी और आत्मबोध तथा आत्म स्थिति की रहनी में घुल मिल गए हैं। चाहे यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब के लिए ले लो या कबीर जैसे जो ज्ञान बोध साधना संपन्न आत्मज्ञानी पुरुष हैं, वो सबकी बात है। तो ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे माया आसक्ति को त्याग करके चल पड़े। यहाँ पर किसी स्त्री का खंडन कहाँ है, उसकी निंदा यहाँ पर कहाँ है? और भी कई जगह साहब ने कुछ ऐसे वचन कहे हैं, जैसे सांप बिच्छू का मंत्र है माहुरव झारा जाए, विकट नारी के पाले परे काढ़ी कलेजा खाए। सांप और बिच्छू के काट देने से उसके जहर और उसके नशा को मारने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, डॉक्टरों वैद्यों की सलाह है, और उसके अनुसार उपचार करने से सांप तथा बिच्छू आदि का जहर समाप्त हो जाता है। लेकिन विकट नारी के पाले परे, विकट नारी, यहाँ पर नारी नहीं कहा गया, विकट नारी, भयंकर, कर्कशा और जो काम मद में मतवाली, लोगों को पथ भ्रमित करने वाली है, अपने छल छद्म से, अपने हाव भाव से, अपने व्यर्थ के रूप सौंदर्य से दूसरों को आकर्षित करके व्यामोहित करने वाली ऐसी स्त्री के लिए साहब यहाँ कहते हैं कि विकट नारी के पाले पड़े, उनके कलेजे को निकाल करके वो खा जाने वाली है। तो यहाँ पर नारी की निंदा तो नहीं है। इसी प्रकार नारियाँ पुरुषों के लिए समझ सकती हैं, नारियों के लिए साहब ने कहा है, तो क्या पुरुषों में ऐसे नहीं होते हैं? पुरुष में भी एक से एक महाकुलक्षणी, छली कपटी और राग द्वेष में भरे हुए तथा दुर्गुण दुर्व्यसनों और दुराचार में डूबे हुए लोग होते हैं। तो जो नारियों को परेशान करते हैं, तो ये नारियां उन पुरुषों के लिए लगा सकती हैं। देखिए, साधना और वैराग्य क्षेत्र में अधिकतम पुरुष लोग हुए हैं और उन्होंने ही ग्रंथों की रचना किया है। तो अपने मन को स्त्री की ओर से हटाने के लिए, क्योंकि पुरुष का मन स्वाभाविक स्त्री की ओर जाता है, तो उधर से अपने मन को मोड़ने के लिए स्त्री के देह में जो आसक्ति होती है, मोह उत्पन्न होता है, तो अपने मन को ये फटकारते हैं और मन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस स्त्री में तू आसक्त हो रहा है और मोहित हो रहा है, उसमें क्या रखा है? वो मलमूत्र की पोटली तो है, हाड़ चाम और रक्त मांस बाल खाल आदि से ही तो भरी हुई है, जिसके मुख में थूक लार भरा हुआ है, कान में गिड़ भरा हुआ है, आँखों में भी कीचड़ भरा हुआ है और अंग अंग से तो उसकी गंदगी निकल रही है। तू कहाँ पर आकर्षित हो रहा है? तो ये साधकों ने अपने मन को उधर से लौटाने के लिए, अपने स्वरूप में ठहरने के लिए नारी की निंदा किया है। नारी की निंदा नहीं, नारी के शरीर की निंदा है, उसके झूठे सौंदर्य की निंदा है। तो यहाँ पर नारी की निंदा तो नहीं हुई है। समझदार जो कोई होगा यहाँ कभी भी उसे निंदा नहीं लगेगा। और कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो श्रृंगार रस के कवि हुए, उन्होंने नारी के एक एक अंगों का खूब वर्णन किया है, बड़ी प्रशंसा किया है। इनकी आँख कैसे चमकती है, गाल कैसे सुंदर है, और मुंह कैसा है, नाक कैसी सुंदर है, पेट कैसा है, पैर कैसा है। और ये सौंदर्य श्रृंगार रस में भर करके जो वर्णन किया गया है, तो इससे नारियों का कौन सा लाभ हुआ है? ये पुरुष भेड़िया, जो पुरुष काम वासना में डूबे हुए,
पुरुषों के सामने तो उनके अंगों की बड़ाई करके उनके काम वासना को तो और भड़काया गया है ना, और जिससे उन वासनाओं से भर करके स्त्रियों का तो और दुर्गति किए हैं, उनको तो और लूट खाए हैं, और उनके साथ अनेक प्रकार के दुराचार भ्रष्टाचार करके उनकी तो अवनति ही तो किए हैं। तो वो बड़ाई कौने काम की? चोर के आगे चांदी की बड़ाई करने वाला क्या चांदी की रक्षा कर सकेगा कभी? इसी प्रकार स्त्री के अंगों की बड़ाई करे उन पुरुषों के सामने जो नवयुवक स्वयं वासनाओं में डूबे हुए हैं, तो क्या स्त्री की रक्षा होगी? और इन श्रृंगार रस के कवियों ने क्या किया है? और अगर इसी को प्रशंसा मान ले, नारी की बड़ाई मान ले नारी, तो फिर ऐसी नारी की बुद्धि की बलिहारी है। उसको लुटने से, बर्बाद होने से फिर कोई बचा नहीं सकेगा। और आज यही खूब हो रहा है। और इन धोखाधड़ी से, घास फूस से ढके हुए अग्नि की तरह इन श्रृंगार रस के पंडितों और कवियों ने यही किया है। और ये भोली भाली भाव की स्त्रियां समझ नहीं पाई हैं, और ये मान लिए कि बड़ी हमारी बड़ाई कर रहे हैं, धन्य है, और तुम्हारी तो पूजा होनी चाहिए। और तुम खूब उनकी बड़ाई में रीझ करके उनकी तरफ आकर्षित होती गई, और वे तुम्हारा खूब नाजायज फायदा उठाए। और आज का समाज देख लो, समाज में क्या हो रहा है? ये झूठी बड़ाई प्रशंसा कर करके नारियों को लूटा जा रहा है कि नहीं? लेकिन इन महान संत गुरुजनों ने नारी के शरीर की वास्तविकता का दिग्दर्शन कराया है कि किधर तुम आकर्षित हो रहे हो। तो उन्होंने माँ, बहन, बेटी माना है। इन नारियों को माँ और बहन, बेटी की उपाधि दी है। और इन संतों ने ही सच्चे अर्थों में नारियों का सम्मान किया है, नारियों की रक्षा की है। इसलिए लोगों को इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सद्गुरु कबीर ने नारी की निंदा नहीं किया है, बल्कि नारी के शरीर में आकर्षित मन की निंदा किया है, मन की झूठी भावनाओं की निंदा किया है, जिससे कि पुरुषों की भी रक्षा हो, नारियों की भी रक्षा हो। नहीं तो अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो पुरुषों का मन विकारी होकर भोगी वृत्ति अपना करके नारियों को भी बर्बाद करेगा, और स्वयं भ्रष्टाचार में डूबते हैं लोग। इसलिए सद्गुरु कबीर का जो ये विचार है कि नारी के शरीर में जो आकर्षण होता है, सौंदर्य दिखता है, वो सौंदर्य नहीं है, वो केवल मिथ्या जवानी और हाड़ चाम की चमक का है और कुछ नहीं। और यही बात नारियां पुरुषों के लिए घटा करके उनसे अपने मन को विरत करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगी तो उनका मन पुरुषों की ओर आकर्षित होगा, और आकर्षित होकर के वे अपने जीवन को बर्बाद करेंगी। तो इस बात को यहाँ पर कहा गया कि साहब ने नारी की निंदा नहीं किया है। अगली बात को हमें समझना है कि साहब कहते हैं, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये माया, यहाँ पर इस पद में माया का चित्रण किया गया है कि माया है क्या, माया कैसे लोगों को फंसाती है। माया नाम की कोई चीज़ नहीं है, माया हमारे मन का मोह है। और यह मोहित हो करके व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता है? रज, सत, तम, ये 3 गुण हैं। और संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अधिक इच्छा कामना वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत तामसी होते हैं, और कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं। और तीनों में अगर सावधान न रहा जाए तो तीनों में दोष दुर्गुण होने की संभावना है। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें तो काफ़ी सतोगुण है। क्या ये सतोगुण भी लोगों को भटका सकता है? क्या यह भी दुखदाई है? हाँ, सतोगुण में भी अगर सावधान न रहा जाए तो जैसे दूध है, फल है, या अच्छे लोग हैं, सज्जन भक्त लोग हैं, अगर ये तो सब सात्विक हैं, इनसे तो लाभ है, इनकी संगत करके, ऐसी चीज़ों का सेवन करके तो शरीर को, मन को लाभ होगा। लेकिन अगर यहाँ भी मोह उत्पन्न हो जाएगा तो हम सात्विक चीज़ें खा करके भी बीमार हो जाएंगे, और इनके बिना रहा नहीं जाएगा। और फिर लोगों के सामने हम फिर डांट गास करेंगे कि तुमने ऐसा नहीं खिलाया, ऐसे नहीं बनाया, और ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराया। और अच्छे लोग जो हैं, संत हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, अपने प्रिय अनुकूल लोग हैं,
सहायक लोग हैं, इनमें भी मोह कर लिया जाएगा तो यह भी हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। इसलिए सात्विक जो सतोगुण है यह भी दुखदाई हो सकता है, इसलिए यह भी माया बन सकती है, इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरी बात है रजोगुण, रज प्रधान। रजोगुण का मतलब है इच्छा, क्रिया, भाग दौड़, व्यवस्था, जिम्मेदारियों में रात दिन लगे रहना और इतना उसी में डूबे रहना, उलझे रहना कि मन चंचल हो जाना और लोगों में डांट गांस करते रहना और लड़ते झगड़ते रहना थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। और यह भी माया बन करके लोगों को सताती है, दुखी बनाती है और कल्याण पथ से दूर फेंक देती है। और तीसरी बात है तमोगुण। तमोगुण का मतलब है कि क्रोध में तमतमाते रहना, वासनाओं में उलझते रहना और लोभ लालच में पड़े रहना, तमाम चीज़ों को ही बटोरने की इच्छा रखना और जैसे तैसे मिले, मार काट करके भी मिले, हिंसा हत्या करके भी मिले, लेकिन हमें चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसे मन की भोगी वृत्ति हो जाती है कि उसी में रात दिन लगे रहना। ये तमोगुण का प्रभाव है और यह तो महादुखदाई है। इसलिए साहब कहते त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, ये मन का मोह, मन की जो आसक्ति है, अज्ञान है, ये तीन ढंग से लोगों को भटकाती है। इसलिए इन तीनों में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इन तीनों की कुछ ज़रूरत भी है, आखिर सतोगुणी लोगों में ही रहेंगे, सात्विक विचार में ही रहेंगे, तभी हम शांति की साधना और संयम को अपना सकते हैं। और जो कुछ भी किया जाएगा, भोजन बनाना है, चलना है, देखो मैं बोल रहा हूँ तो ये एक रजोगुण है, रज क्रिया प्रधान, तो यह भी एक रजोगुण है, इसकी भी ज़रूरत है। और जब हम सोने चलते हैं तो लाइट को बुझा देते हैं, अंधेरा कर लेते हैं, तो ये एक तम है, तमोगुण की ज़रूरत है। तो तीनों की ज़रूरत है, लेकिन तीनों का बहुत सावधानी से विवेकपूर्वक जब उपयोग किया जाएगा तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे, नहीं तो धोखे में पड़ जाएंगे और हमारे जीवन में दुख बढ़ जाएगा। तो साहब यहाँ कहते हैं त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। और ये माया दो प्रकार से आती है हमारे सामने, पदार्थों के रूप में और प्राणियों के रूप में। पदार्थ और प्राणी। पदार्थ क्या है? पदार्थ के रूप में ऐसे आते हैं कि रुपया, पैसा, घर, जमीन, मकान, कपड़े लत्ते, सोना चांदी आदि आदि, तो ये सब पदार्थों के रूप में। या इसके यह भी कह सकते हैं कि तीर्थ मूर्त, गंगा यमुना नर्मदा और सरयू कावेरी आदि में नहा करके पाप कटता है, और ये भी माया बन गई है। तो ये सब माया का रूप है, सावधान रहें, नहीं तो इसी में मोह हो जाएगा, आसक्ति बनती है और मन में राग बनता है। अमुक तिथि को गंगा नहीं नहाएंगे तो पाप नहीं कटेगा, अमुक तिथि को नहा लेंगे तो पुण्य मिल जाएगा। अब ये पुण्य का लोभ और पाप कटने का भ्रम हमारे मन में साधना, सत्संग, सदाचार, संयम और गुरु भक्ति से हमें दूर रखने लग गया। यह माया बन गई कि नहीं? और प्राणियों के रूप में लोग आकर के, कुछ गुरु लोग हैं, कुछ बाबा लोग हैं, कुछ अज्ञान तथा अंधविश्वास में भटके हुए लोग आकर के हमें ऐसी कुछ बातें कहेंगे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम बतासा चढ़ा दो, लड्डू चढ़ा दो, वहाँ जल चढ़ाओ, पूजाओ, तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारे पति या पत्नी तुम्हारे बस में हो जाएगी। तो ये पास में कोई सोना रखा हो, चांदी हीरा रखा हो, लेकिन अगर हम अपने मन में अगर लोभी नहीं बनेंगे, मन में विकार नहीं उत्पन्न होगा, तो वो सोना चांदी या रुपया पैसा अपनी तरफ से हमें आकर्षित नहीं करेंगे। पदार्थों में ज़्यादा भटकने का चांस नहीं रहता है, लेकिन प्राणियों में ये अपनी तरफ से हम अगर ना भी ज़्यादा प्रयास करें तो भी ये दूसरे लोग आकर के समझा बुझा करके, हाव भाव करके, डरा धमका करके हमको कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अज्ञानी और भ्रमित बना करके संसार के गड्ढे में, माया जाल में उलझा देते हैं। इसलिए ये माया के अनेक रूप हैं,
इसको सावधानी से समझना चाहिए। आज ये प्रेम की बात चलती है ना, ये प्रेम के नाम पर लड़का लड़की कहते हैं हम प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम के नाम पर कहाँ कहाँ भटक जाते हैं और वो मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। और 4 दिन के बाद उनको पता चलता है कि हम प्रेम नहीं मोह करके अपने जीवन को तो खाई में ढकेल दिए, और पूरा जीवन फिर उनका दुखों में भटक जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये बड़ी मीठी मीठी बाणी बोल करके हाव भाव करके और अपनी तरफ आकर्षित करके हमें भटकाती है। ये माया के बड़े रूप हैं, बड़े नाज नखरे हैं, इसको पहचानना कठिन है। लेकिन जो सत्संग में जा कर के अपने मन की इच्छाओं कामनाओं की परख करेगा वो इसको पहचान लेगा और फिर इसमें नहीं उलझेगा। अब आगे साहब बताते हैं कि केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी। ये माया देखो बड़े बड़े कहलाने वाले लोगों को भी साहब यहाँ पर गिनाते हैं। केशव मतलब विष्णु जी, विष्णु के यहाँ ये माया कमला लक्ष्मी जी बन करके बैठ गई और विष्णु जी को भी मोहित करके अपनी ओर आकर्षित करके त्याग वैराग्य और साधना से ब्रह्मचर्य से दूर रखा और उनकी भी साधना को उनकी भी संयम को उन्होंने डिगा दिया। तो केशव के कमला हुई बैठी और शिव के भवन भवानी, शिव जी के यहाँ शंकर जी के यहाँ पार्वती बन करके ये बैठ गई है। तो पार्वती जी में शिव जी लुभा गए और पार्वती जी आकर के उनके यहाँ और उनकी धर्म पत्नी कहें या जो कहें बन करके अब उनको आकर्षित कर रही हैं और शिव जी अब उन्हीं में लगे हुए हैं, उन्हीं के मोह में पड़े हुए हैं। अब पंडा के मूर्ति हुई बैठी, पंडा बाबा, पंडा पंडई करता है, मंदिर में जा करके मूर्ति रखा है और वहाँ पर बैठ करके खूब पूजा करवाता है लोगों से। यहाँ चढ़ाओ, इतना रुपया चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और दर्शन करो भगवान का। और वो पंडई कर करके लोगों को कैसे व्यामोहित करता है, अंधविश्वास में ढकेलता है। वो मूर्ति से क्या मिलेगा? चाहे जो मूर्ति हो, चाहे जिसकी मूर्ति हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, गणेश जी की हो, राम जी, शंकर जी या बुद्ध जी, कबीर साहब जी की हो, किसी की भी मूर्ति हो, मूर्ति को पूजने से कुछ नहीं होना है। मूर्ति एक पत्थर है, जड़ है, और जड़ पिंडी को पूजने से कौन सा भगवान मिल जाएगा? लोग तो कहते हैं कि नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं ये, और फिर पत्थर की मूर्ति ये कोप कृपा करने लगती है, तो फिर इन माता पिता या संत गुरुजन जिन्होंने प्राण त्याग दिया है, जिनका शरीर छूट गया है, जिनके अंदर से जीवात्मा निकल गई है, फिर ये पंडे बाबा लोग, पंडित जी लोग, इनमें क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं? फिर से वो आत्मा लौट आए और जिनके वियोग से उनके घर के लोग, उनके शिष्य लोग या उनके अनुयायी लोग बेचैन हैं, और जिसके अभाव से संसार में अनेक ज्ञान विज्ञान का नुकसान हो रहा है, ये आकर के प्राण प्रतिष्ठा कर दें, फिर से वे लोग आकर के वो बड़ा काम करने लग जाएं। आइंस्टाइन, न्यूटन और सुकरात, ये बड़े बड़े महापुरुष और वैज्ञानिक लोगों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते ये पंडित पुरोहित पुजारी लोग, और ये फिर से बड़ा काम करते नहीं कर सके हैं। हाँ, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करके लोगों में झूठी बात को वर्गलाएंगे और कहेंगे कि नहीं, आओ यहाँ सिर झुकाओ, रुपए चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और भोग मोक्ष मांगो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। साहब इसीलिए कहते हैं पंडा के मूरत हुई बैठी तीर्थ मुँह में पानी। और तीर्थों में ये बन करके ये पुजारी पंडा लोग कहते हैं नहीं, अमुक तिथि को स्नान करोगे, मकर संक्रांति को, मौनी अमावस्या को और अमावस को, पूर्णिमा को, तब तुम्हारा पाप कटेगा। तो वहाँ अगर पाप काटने का व्यामोह हमारे मन में आया तो यह भी माया बन गई। ये गंगा यमुना आदि का पानी भी, वो पर्व भी, और वो सब माया बन करके हमें छल रही है। इसलिए इन सब से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तब कुछ लोग सोचे कि अरे हम तो योगी हैं, हम तो सन्यासी हैं, और हमारे लिए तो साहब ने बढ़िया कहा है, सबको फटकार दिए। तो साहब कहते हैं नहीं, तुम भी सावधान हो जाओ। योगी के योगिन हुई बैठी, कोई साधु हो गया है, गृह त्यागी हो गया है और कहता है कि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मेरा क्या माया बिगाड़ सकेगी।
साहब कहते हैं सावधान रहो, और तुम भले बचपन के साधु हो, भले त्यागी हो गए हो, लेकिन अगर सावधान ना रहे तो अपनी चेला चेलियों में उलझ जाओगे, और उलझ करके तुम्हारा मन उधर आकर्षित होकर तुम्हारी साधना, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, तुम्हारा त्याग तप सब स्वाहा हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं योगी के योगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। राजा महाराजा हो गए, कोई बड़े राजभवन में रहते हैं, बहुत बड़ा राज विस्तार है उनका, और बहुत उनका ऐश्वर्य है, और चारों तरफ उनकी हुकूमत चल रही है, लेकिन उनके ऊपर हुकूमत करने वाली रानी बैठी हुई है घर में, महल में, और वो उनके अनुसार चल रहे हैं, और उनके हाड़ बाल खाल चाम को देख करके वे आकर्षित हो रहे हैं, और अपने मन इंद्रियों को वहाँ पर डामाडोल कर रहे हैं, और अपनी स्वस्थता आत्मबोध से वे दूर हो रहे हैं। तो राजा साहब भी रानी के चक्कर में पड़ करके सत्य से दूर हो गए, और आत्म कल्याण आत्म संयम की साधना से दूर हैं। काहू के हीरा हुई बैठी, ये किसी के यहाँ हीरा, धन संपत्ति ऐश्वर्य सोना चांदी आदि आदि बन करके बैठी हुई है। ये जड़ हैं, ये बैठी नहीं रहेंगी। मतलब इनमें इन लोगों का मन, धनियों का, सेठों का, साहूकारों का मन इन रुपए पैसे और धन वैभव ऐश्वर्य में आकर्षित है। रात दिन इन्हीं का जाप कर रहे हैं, कैसे कुछ धन मिले। साहब ने एक जगह कहा है बीजक में कि दर्भ की चोट कठिन कै मारा। ये द्रव्य की चोट बहुत भयानक होती है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके लोग इकट्ठा करते हैं, और कहीं पैसा इधर उधर हो गया तो पेट पकड़ करके, माथा पकड़ करके लोग रोते हैं। तो काहू के हीरा हुई बैठी, ये सेठों के यहाँ तो धन संपत्ति ऐश्वर्य खजाना बन करके बैठ गई, और सेठ जी और धनवान जी, अब बड़े बड़े कहलाने वाले लोग जी, चाहे टाटा अंबानी हो और चाहे और कोई हो, बस रुपया जोड़ जोड़ के धरने में लगे हुए हैं। लेकिन चाहे जितना जोड़ते रह जाओ, शरीर बूढ़ा हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं, और शरीर की उम्र बीती जा रही है, अंग अंग शिथिल हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, कभी भी रोग लग सकता है, और एक दिन मौत तो आनी ही है। क्या करेगा धन ऐश्वर्य। इसलिए बहुत ये हीरा मोती सोना चांदी में अपने मन को आकर्षित ना करो, अपने आप को ज्ञान बोध में लगाओ। सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं कि भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्महानी। भक्तों के घर में उनकी धर्म पत्नी के रूप में यह बन करके बैठ गई है। धर्म पत्नी होना अच्छी बात है, वो गृहस्थी जीवन में सहयोग करती है, लेकिन अगर उसी के मोह में पड़ गए तो आप फिर धोखा खा जाएंगे। अथवा वो पत्नी या आप पति बन करके एक दूसरे को छल रहे हैं, एक दूसरे के देह रुपया धन घर से आकर्षित हैं, परमार्थ पथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यह भी माया बन गई है। और ब्रह्मा के ब्रह्महानी, जिसे ब्रह्मा जी कहा गया है, सृष्टि के रचयिता कहा गया है, ऐसा कहीं कोई सृष्टि के रचयिता चार सिर वाला नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ संसार के सभी लोग सृष्टि के रचयिता बने हुए हैं। तो ये सब माया में भटकने का उपाय है। साहब ने खूब इसको गिनाया है एक एक। अंतिम में साहब कहते हैं कि ये सब अकथ कहानी, ये सब इतनी लंबी लिस्ट है कि कह करके गिनाया नहीं जा सकता है। सदगुरु कबीर के इस वैरागी स्वभाव और कथन को सुन करके कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि कबीर साहब तो सबका खंडन कर दिए और स्वयं तो पत्नी बच्चे वाले हैं, फिर वो दूसरों को ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये लोगों के मन में भ्रम है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ऐसा सोचते हैं और लिखते हैं। कुछ विद्वानों ने भी लिख दिया है कि कबीर साहब की लोई नाम की पत्नी थी, कमाल कमाली नाम के पुत्र थे। जो लोग ऐसा लिखे हैं वे सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथों को, उनकी वाणियों को, उनके विचारों को, उनके जीवन को ना समझने के कारण ऐसा लिखे हैं। अगर कबीर साहब विवाहित होते, पत्नी बच्चे वाले होते, तो ऐसी बातें वे कह ही नहीं पाते। उनको लोग स्वयं चुप करा देते
कि साहब आप दूसरों को खंडन कर रहे हैं, दूसरों के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, आपके भी तो पत्नी बच्चे हैं। ये जो 59वां बीजक का पद है, माया महा ठगनी हम जानी, ये ज्वलंत उदाहरण है कबीर साहब के परम वैराग्य का। अगर वे स्वयं किसी लोई या किसी अन्य स्त्री के साथ विवाहित होते तो केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, और भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, ये सब बातें कैसे कह पाते। इसलिए साहब परम वैराग्यवान, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महान तपोनिष्ठ आत्मलीन सच्चे संत थे। और उनकी इस प्रकार से जो लोगों ने कहा है कि साहब विवाहित थे, पत्नी बच्चे वाले थे, ये उनकी हृदयहीनता है। कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी महापुरुष के जीवन को समझने के लिए दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं, एक बाह्य साक्ष्य, दूसरा होता है आंतर साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य है उनकी परंपरा, और उनकी परंपराओं में दो प्रकार के लोग हैं, एक गृहस्थ परंपरा और दूसरी है विरक्त परंपरा। गृहस्थ परंपरा में कुछ गुरु स्थानीय लोग भी हैं, जैसे कबीर पंथ में एक वंश परंपरा है और वे गृहस्थ होते हुए भी गुरु रूप में होते हैं और लोगों को सदगुरु कबीर के विचारों को बताते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। अब वे एक अच्छे साधक भी होते हैं। और दूसरी है विरक्त परंपरा, जिसमें अनेक मठ आश्रम हैं और विरक्त वैराग्य भाव से सदगुरु कबीर को अपना इष्ट मान करके आत्मज्ञान की, आत्मकल्याण की पूरी तरह से वे त्याग वैराग पूर्वक साधना करते हैं। और दूसरा साक्ष्य है आंतर साक्ष्य। आंतर साक्ष्य है उनकी वाणियाँ। सदगुरु कबीर साहब की वाणी मुख्य रूप से उनका ग्रंथ बीजक है, और बीजक में कहीं भी नहीं ऐसा लिखा मिलता है कि कबीर साहब कोई गृहस्थ थे, उनके पत्नी थी, बच्चे थे और उनका ऐसा घर परिवार, उनका ससुराल या और कुछ है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा मिलता है। जहाँ पर लोई शब्द की चर्चा आई है कि कहत कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पुजले भूतवा होई, यहाँ लोई शब्द लोगों के लिए आया है। तो ये शब्द का प्रयोग तो अन्य महापुरुषों ने भी, संतों ने किया है। गोरखनाथ जी की वाणी में आया है सुन बंदत लोई, तो गोरखनाथ जी ने भी कहा है लोई शब्द। तो अब लोगों के लिए कहा हुआ शब्द को किसी स्त्री का रूप दे देना और कबीर साहब के गले में मढ़ देना कि ये उनकी पत्नी थी, ये ऐसे लोगों की हृदयहीनता और नासमझी है। इस प्रकार से ना उनका बाह्य परंपरा, उनके अनुयायी लोग, चाहे वे गृहस्थ भक्त संत हों और या त्याग वैराग्यवान सच्चे साधक संत हों, वे दोनों लोग नहीं मानते हैं कि कबीर साहब विवाहित जीवन जिए हैं, शादीशुदा वाले थे, बाल बच्चे वाले थे, कोई नहीं मानता है। और ये परंपरा आज तक उनकी अक्षुण्ण रूप से चली आई है। इस समय 26वीं पीढ़ी सदगुरु कबीर साहब की शायद चल रही है, 26वीं या 27वीं चल रही है। और इनमें सब में वैराग्यवान एक से एक योग्य संत होते आए हैं और सब सदगुरु कबीर को अपना इष्ट सदगुरु मानते हैं। अगर सदगुरु कबीर साहब बाल बच्चे वाले होते तो कोई ना कोई विचारधारा तो इसमें आती ही, लेकिन नहीं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब सदगुरु कबीर साहब को वैराग्यवान, परम वैराग्यवान और त्यागी ब्रह्मचारी मानते हैं। और उनकी वाणियों में कोई प्रमाण नहीं है। तो किस आधार से विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि कबीर साहब की शादी हुई थी, बाल बच्चे वाले थे? अगर साहब ऐसा होते तो हमें स्वीकार करने में क्या दोष होता? कोई हर्ज नहीं होता। देखिए हमारी परंपरा में श्री राम, श्री कृष्ण और भी अनेक महापुरुष हुए हैं जो वैवाहिक जीवन जिए हैं और इनको आदर से माना जाता है। श्री राम जी का तो कोई इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण जी का तो छांदोग्य उपनिषद में, वेदों में भी और महाभारत में, गीता में उनकी चर्चाएं आती हैं। और ऐसे महापुरुष को बड़े हृदय से, आदर से हम सब लोग मानते हैं। तो गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले थे, तो इनको स्वीकारने में कोई दोष थोड़े है। और ये हृदय ऐसे हम मानते हैं और सर आँखों पर हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं है, फिर उनके साथ स्त्री बाल बच्चे को जोड़ना, ये
ऐसे परम वैराग्यवान साधकों के लिए अन्याय करना है। तो माया से पूरी तरह से विरत सदगुरु कबीर साहब थे, और ऐसे वैराग्यवान संतों के लिए जब तक हम उनको अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो ऐसे ही दकियानूसी बातों की कल्पना कर करके हम इधर उधर की कहानियाँ जोड़ते रह जाएंगे और अपने इष्ट को भी हम वैराग्यहीन या संसार में डूबे हुए मानते रह जाएंगे। एक बार कहा जाता है कि माया एक संत के पास गई। कहानी है बात को समझाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत तथ्य की बातें भी हैं। तो माया गई और कहती है संत से कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। संत ने पूछा, तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है? उन्होंने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? संत पूछते हैं, क्यों नहीं हुआ? माया ने कहा कि जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं चाहते, और जो मुझे चाहते हैं मैं उसे नहीं चाहती। संत ने पूछा, तुम किसको चाहती हो? माया ने कहा कि मैं त्यागियों को चाहती हूँ, लेकिन त्यागी लोग मुझे नहीं चाहते हैं, और संसारी लोग मुझे चाहते हैं। माया में डूबे लोभी मोही लोग मुझे चाहते हैं और मैं उसको नहीं चाहती। तो संत ने कहा, तो ठीक है, मैं भी तुझे नहीं चाहता। और ऐसा करके मानो माया अब निराश हो गई और संत के पास से निराश होकर के चली आई। इसीलिए ये माया आज तक अविवाहित ही बनी रही और ये अविवाहित ही रह जाएगी, क्योंकि भोगी लोग इसको चाहते हैं और कोई भी भोगी आज तक माया का भोग ना कर सका। या वसुधा काहू की न भई। ये माया क्या है? ये धन दौलत, रूप जवानी, सुंदरता, दोष दुर्गुण, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, यही तो सब माया है। और इनको भोगने के लिए लोग चले बड़े बड़े सूरवीर योद्धा, राजा महाराजा, लेकिन सब स्वयं इसने भुगत गए। माया ने इनका ही भोग कर डाला। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः। मतलब भोगों को मैंने नहीं भोगा, इन भोगों ने ही मुझे भोग डाला, भुगत डाला, छीण कर डाला, नष्ट कर डाला। इसलिए हम भोगों की तरफ ना बढ़ें, भोगों का त्याग करें। और सदगुरु कबीर साहब यही सलाह देते हैं कि जो भोगों से ऊपर उठेगा वही माया को जीत पाएगा, माया से बच पाएगा। नहीं तो यहाँ सब माया के गुलाम बन करके भटक रहे हैं। और सदगुरु कबीर का प्रभाव तो देखिए, जो लोग कबीर साहब को नहीं समझते हैं और उनके प्रभाव, उनके वैराग, उनकी त्याग, तप और रहनी को नहीं समझते हैं, वही लोग ऐसा कह देते हैं कि कबीर साहब बाल बच्चे वाले थे। देखो, कबीर साहब के ज़माने में ही कितने ऐसे लोगों ने कबीर साहब पर रीझ करके कैसे कैसे कहा है। पीपा साहब ने कहा है, जो कलिमाज कबीर न होते तो लो वेद अरु कलयुग मिली भगति रसातल देते। अगर कलिकाल में कबीर साहब ना होते ऐसे परम वैरागवान, तो ये तमाम वैदिक कर्मकांड और कलयुग की तमाम मोह आसक्ति वासनाएं ये उभर करके भक्ति परंपरा को और ज्ञान बोध वैराग को सब रसातल में मिला दिए होते। गरीब साहब ने कितना रीझ करके सदगुरु कबीर साहब पर कहा है, 5 बरस के जब भये काशी माझ कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सीर। सदगुरु कबीर साहब जब 5 बरस के थे तभी से ही वे ज्ञान ध्यान और त्याग वैराग में अत्यंत निपुण थे, सिर मुकुट थे संतों के। 5 बरस तो कहना अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन हाँ, इस कथन से यह सिद्ध होता है कि बचपन से ही सदगुरु कबीर साहब महान त्यागवान, वैरागवान, साधना में निपुण एक सच्चे साधक थे। ज्ञानी जी महाराज, इन सब महापुरुषों का इतिहास है, इनकी वाणियों को पढ़ने से पता चलता है। ज्ञानी जी महाराज जो राजस्थान जैसलमेर के एक राजा के लड़का थे और राजकुमार थे, और विवाह के मंडप से ही उठ करके ये जीवन जी महाराज की शरण में चले गए
और जीवन जी महाराज से उन्हें पूरा बोध नहीं मिला तो सदगुरु कबीर साहब की शरण में गए और तब बोध हुआ। फिर सदगुरु कबीर साहब से रीझ करके उन्होंने कहा कि वटक वृक्ष के बीच में अटक भया मन थीर, जन ज्ञानी का संशय मिटा, सदगुरु मिला कबीर। और निर्वाण जी महाराज उनके समय में हुए। निर्वाण जी महाराज एक वैष्णव संत थे। निर्वाण दास जी महाराज उन्हें कहा जाता था, लेकिन ये सूरत गुजरात के थे। और साहब वहाँ गए और साहब की उन्होंने खूब आवभगत किया, स्वागत किया, खूब सत्संग हुआ। और चलते वक्त निर्वाण जी महाराज इतने प्रतिष्ठित, इतने योग्य पुरुष थे कि सदगुरु कबीर ने कहा कि निर्वाण जी, अब आपको आज से लोग निर्वाण साहब कहेंगे। और साहब ने ऐसा कहा और आगे चल दिए। और तभी से निर्वाण जी महाराज निर्वाण साहब के नाम से जाने जाने लगे। तो सदगुरु कबीर का बड़ा व्यापक प्रभाव था और उनके त्याग, वैराग्य, साधना और रहनी, ब्रह्मचर्य, संतत्व और समाज सुधार, उनके क्रांतिकारी विचारों के प्रभाव से ही लोग उन पर रीझ गए। और ऐसे महापुरुष को आज के विद्वान लोग अपनी छटंकी से नापते हैं और उन्हीं की वाणियों में जो समझ नहीं पाते हैं तो झूठा अर्थ निकाल देते हैं कि कबीर साहब लोई नाम की स्त्री से शादी किए थे, कमाल कमाली उनके बेटा बेटी थे। ये कबीर जैसे वैराग्यवान संत के साथ अन्याय करना है। हम सब लोग ऐसे महापुरुष सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का गहराई से मनन चिंतन अध्ययन करें और उनकी वाणियों को वही अर्थ लगा सकता है जो साधक होगा। और नहीं तो साधना में नहीं पहुंचा हुआ व्यक्ति क्या समझ सकता है। जो स्वयं काम क्रोध लोभ में डूबे हुए कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं, वे कबीर की वाणियों की गहराई से अर्थ क्या निकाल सकेंगे। तो यही तो अर्थ करेंगे, तो उनका अर्थ निकालना, ऐसे कहना वो कहाँ तक उचित है। ठीक ही है उनके स्तर से, लेकिन वैराग्यवान त्यागवान संत को समझना है तो फिर ऐसे त्यागियों द्वारा ही समझा जा सकता है। जब वे टीका व्याख्या करेंगे तब बात समझ में आएगी। और इसके लिए सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी ने जो विचार दिया है, त्रिज्या बीजक की टीका लिख करके सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने जो कहा है वो अद्वितीय है। इन वाणियों को और इन टीका भाष्यों को जो पढ़ेगा तब सदगुरु कबीर साहब के मंतव्य को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम सदगुरु कबीर साहब के बीजक का या 59वां पद माया महाठगनी हम जानी पर चर्चा किए और यहीं पर ये समाप्त करते हैं। बड़ा मार्मिक कथन है और उनके इन वाणियों का अर्थ करते हुए उनके व्यक्तित्व पर भी आज गहराई से कुछ चर्चा हुई और समय कुछ ज़्यादा भी हो गया है, लेकिन ठीक है, इसकी बड़ी ज़रूरत थी। और जब इसको हम ठीक से मनन चिंतन अध्ययन करेंगे तब सदगुरु कबीर साहब का विचार समझ में आएगा और फिर वो रहनी, वो साधना, वो ज्ञान, बोध, वैराग्य हमारे जीवन में उतर करके कल्याण की प्राप्ति होगी। और वो कल्याण प्राप्त नहीं बल्कि आत्मबोध, आत्मस्थिति हमारे जीवन में ही वो घटना है, घटित होगी। और इस घटना का घटित होना परम सौभाग्य की बात है। अपनी बातें यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।